लोग लगातार यान, चंद्रयान और ये दुनिया भर की चीजें छोड़ते रहते हैं, और जब वो बना रहे होते हैं, जब उन्हें भेजना होता है, सब चीज, तो एक होप जुड़ी होती है कि सक्सेसफुली लॉन्च होगा, सक्सेसफुली लैंड होगा और सक्सेसफुली इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। लेकिन अगर वो बार बार अगर फेल हो रहा है, तो होप ब्रेक होती है, आशाएं ब्रेक होती हैं। ठीक है, मैं ये बात बिल्कुल अब मैं किसी परिदृश्य में आकर नहीं कह रहा हूं, बल्कि एक उस भावनाओं के अभिभूत होकर कह रहा हूं जो रात दिन बात होती है मेरी सारी लोगों से। पता नहीं डीप डाउन में कितने लोगों से आपकी बात होती है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारी जमीन के लोगों से बात होती है, जो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, जो घरों में जाके नॉक कर करके, जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर्स को कॉल कर करके और फाउंडर्स बनाए हुए हैं, सेमिनार लेकर के नहीं, वेबिनार लेकर के नहीं, बल्कि एक एक घर पे नॉक करके बनाया हुआ है, उन लोगों से भी मेरी बातें होती हैं। ठीक है, आपकी तो शायद लीडरों से बात होती है पूरी की पूरी, तो लीडर्स हमेशा मोटिवेट रहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है सर कि बार बार आशा बनती है, और बार बार आशा, मान लो बार बार इसरो के साइंटिस्ट अगर बार बार चंद्रयान को भेजें और बार बार वो फेल हो, बार बार जाए और बार बार फेल हो, तो इस पर हम मतलब, तो वहां की लोग डीमोटिवेट होते हैं, वहां की और जो आशाएं लगी हैं पूरे देश की, वो डीमोटिवेट होती हैं, वो ब्रेक होती है, और ये लगातार लगातार हो रहा है। तो वो हमें एक समय ऐसा आएगा कि आशाएं फिर इन दोबारा रिबिल्ड करने में समय लगेगा, लोगों को, हमें भी और आपको भी, सभी को। तो ये हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि हम पेमेंट सिस्टम की हम बात कर लें, या गेटवेज की बात कर लें, या कहने को हम बहुत बड़ी कंपनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी कंपनी है, 1000 से ज्यादा एम्प्लॉय हमारे लगातार 4 सालों से काम कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े कारनामे हमने कर रखे हैं, बड़े बड़े टाइप्स हमने कर रखे हैं, लेकिन एक छोटी सी जगह पे आके हम बार बार फेल हो रहे हैं, बार बार फेल हो रहे हैं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार आई है, तो सक्सेसफुली हम लैंड नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या ये बातें वहां तक जा पा रही है कि नहीं जा पा रही है लोगों को? और चलता हुआ आईडी कोई टॉपअप करता है, 2 महीने 3 महीने वो आईडी खुलती रहती है, उसकी खुलती रहती है, और ऑल ऑफ सडन उसकी आईडी बंद हो जाती है, और उसका कोई माँ बाप नहीं है, कोई जवाब नहीं देता, सपोर्ट कुछ भी नहीं करता है। और एक बंदा जिसकी आशाएं 4 साल से जुड़ी हुई कि ऑन पेसी लॉन्च होगा, तो मेरे घर में ऐसा होगा, मेरे घर में वैसा होगा, ऑल ऑफ सडन वो परमानेंटली टर्मिनेटेड दिखाता है, और इसका कोई माँ बाप नहीं है, फिर कोई सपोर्ट सिस्टम काम नहीं आता, ना आप काम आ रहे हैं, ना मैं काम आ पा रहा हूं, कोई भी काम नहीं आ पा रहा है सर। तो ऐसे में सर उन विचारों का क्या होगा मेरे समझ नहीं आ रहा है। और वो फाउंडर में ऐसे कम से कम 150 लोग हैं मेरी जानकारी में, बाकी अदर लोगों की जानकारी में और भी होगी, जिनकी 1-1 साल आईडी चलती रही, 2-2 साल आईडी चलती रही, और तीसरे साल आकर अचानक इनके स्क्रीन पर आ गया कि यू आर परमानेंटली टर्मिनेटेड। सपोर्ट को लिखो तो बोले हम पैसा भेज रहे हैं आपको, ना पैसा आया ना कुछ आया। क्या ऐसी चीजों पर कभी बातचीत हो पाएगी सर? क्योंकि मैंने हर बार सेमिनारों में कहा है, और ये वो ग्राउंड के लोग हैं सर, कोई सेविंग की दुकान चला रहा है, किसी की लोहार की दुकान है, ये लोगों ने बड़ी मुश्किल से पैसे जमा किए सर, और उनकी आईडी परमानेंटली टर्मिनेट हो जाती है। उस पर ना तो सपोर्ट, ना आज तक कोई ऑथेंटिक आंसर दिया। हम सिर्फ पॉजिटिव बात क्यों करें सर? हम द्वैत रूपी संसार में होते तो हमें समस्याओं पर भी बात करनी होगी, और बेबाकी से उस समस्याओं को आगे ले जाना होगा सर। सोल्यूशन मिल नहीं पा रहा सर पिछले 2-3 सालों से, इसलिए आज 4 साल होने की खुशी में मैं ये बात कर रहा हूं सर आपसे। इस पर मैं कहता हूं कोई ऐसा मैं ही नहीं कहूंगा कि आप ऐसे सर से बात करें, मैं चाहूंगा कि आप इस पर दबाव डालें, बात मत करें, दबाव करने का समय निकल चुका है। आप दबाव डालें उस पर, और इस स्तर पर, और मैं चाहता हूं जितने लोगों का आपको आपको वो चाहिए, सपोर्ट चाहिए, आप सपोर्ट लीजिए, लेकिन इसका सोल्यूशन दीजिए। उनकी क्या गलती विचारों की, ये सिस्टम का ग्लिच था, सिस्टम के ग्लिच की वजह से सब कुछ खत्म हो गया, तो उनकी तो पूरी होप खत्म हो गई। उनके लिए तो चंद्रयान कभी लैंड ही नहीं करेगा, और लैंड भी करेगा तो वो उसके हिस्सा नहीं होंगे। उन बेचारों की क्या गलती है सर, जिन्होंने अपने जेब से पैसे दिए हैं, लेकिन किसी की 1.5 साल से आईडी टर्मिनेट हो चुकी है, किसी की 2 साल से हो गई, किसी का भी ये पिछले महीने ओईएस में नए नए केसेस अब आ रहे हैं कि उन लोगों ने 4-5 नवंबर को आईडी लगाई थी, और उसके बाद 1 महीना चलाई, और पता चला 3 दिन पहले उनको मैसेज आ गया कि यू आर इनएक्टिवेटेड हो, आप खोल रहे, बेचारा खुल ही नहीं रही आईडी। सपोर्ट को लिखते हैं, सपोर्ट 3 दिन तक कुछ बातचीत करता है, चौथे दिन केस सॉल्व करके भेज देता है, केस सॉल्व करके भेज देता है। ये क्या चल रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा सर। मैं आपसे जानना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कोई कंक्रीट प्लानिंग करके इसका कोई सक्सेसफुली इसको ना रास्ता निकालिए सर, ताकि इन बेचारे गरीब लोगों का कम से कम उम्मीद तो ना टूटे, जो 4 सालों से बना कर रखी है सर इन लोगों ने। प्लीज सर। एब्सोल्युटली डॉक्टर केडी, आपकी बात बिल्कुल सही है। तो स्टार्टिंग करेंगे अभी अभी से। 7-8 लोग हैं, ये चंदा जी यहाँ बैठे हुई हैं, तो 7-8 लोगों की ओवीएस डीएक्टिवेट हुआ है। ओके, 7-8 लोग ही हैं जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है, जिन्होंने मुझे भेजा है, राइट। एंड कि वो फाउंडर्स आईडी उनकी बिल्कुल सही है, बट वो उनका ओईएस डीएक्टिवेट हो गया है। ओके, सो मेरी मिस्टर एस से जब बात हुई तो उन्होंने
कल कल की बात है ये। ओके, तो डेफिनेटली उनको भी एकदम अचंभा लगा ऐसे क्यों, तो उन्होंने एग्जैक्टली बोला कि मुझे भेजो सारा कुछ। ओके, जब उनको बताया, उनको मैंने ईमेल भी ऑलरेडी सारे विद, और उन्होंने एग्जैक्टली एक बात लिख के भेजी थी कि मुझे स्क्रीनशॉट चाहिए जो सपोर्ट ने जवाब दिया है हमारे फाउंडर्स को, क्योंकि वहां पे लिखा था कि कॉन्टैक्ट सपोर्ट, जब उनके ओईएस डीएक्टिवेट हुआ है तो उन लोगों ने सपोर्ट के साथ कम्युनिकेशन बनाई, और सपोर्ट ने क्या किया, फिर उनको 2-3 बार उनसे बातें हुई और सपोर्ट ने कुछ चीजें लिख के भेजी। तो मिस्टर ऐश ने एग्जैक्टली वो कहा कि मुझे उनके जो सपोर्ट ने जवाब दिए हैं वो चाहिए, कि वो लिख के दे रहे हैं इन लोगों को, राइट। सो वो मैंने कल लिख के ऑलरेडी, वो उनका 8 लोग हैं, या चंदा जी आपकी भी उसमें आईडी है, एंड तो 8 लोग हैं वो, जिनके स्क्रीनशॉट सपोर्ट के साथ जो कम्युनिकेशन टू एंड फ्रो चली है, या बाद में उन्होंने बोला कि आपको रिफंड भी दे देंगे या दे देंगे, या जो भी है, तो वो सारे के सारे मैंने, काफी बड़ी ईमेल थी वो, तो विद स्क्रीनशॉट्स वो मैंने मिस्टर ऐश को कल भेज दिए हैं। ओके, क्योंकि ऐश ने खुद मांगे थे ये वाले। पहली बात ये बात ऐसे हुई, ये ऐश को मालूम ही नहीं था। पहली बात जब मैंने बताई तब उनको मालूम चला कि अच्छा ये ऐसा कुछ हुआ है सपोर्ट की तरफ से। सबके साथ नहीं हुआ, सबके ओईएस सब सही चले, 8-9 लोगों के ऐसे हुए। लेकिन सर ये वो फाउंडर के तो बहुत सारे केस बहुत पहले से है, सर को मालूम है सर। हाँ, मैं बताता हूँ वही बताता हूँ। ओके जी, अब बात आ गई ओ फाउंडर के केसेस की। ओके ओ फाउंडर के केसेस ऐसे हुए हैं, मतलब कि उसमें बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर में दे रहा हूँ, बांग्लादेश से हैं इंजीनियर सुशांता, यहाँ बैठे हुए हैं। लगभग 1200-1400 आईडीज ऐसी थी जो टर्मिनेट की गई पेमेंट होने के बाद। ओके, क्यों की गई? क्योंकि उनकी जो ट्रांजैक्शन, उन्होंने वो जो पैसा दिया, ओके, वो फ्रूडेंट पैसा था, वो किसी का चोरी किया हुआ पैसा था। क्लोन कार्ड से आईडीज को टॉप अप कर दिया उन लोगों ने। 1200 आईडी का तो मुझे मालूम है जो कि टर्मिनेट की, और उनको उनका पैसा वापस कर दिया गया जो भी था उनका, ठीक है, क्योंकि फ्रूडेंट कार्ड से क्लोन्ड कार्ड्स थे, और बनते हैं ऐसे बहुत सारे क्लोन कार्ड आप शुरू हो जाइए, अब बनते हैं, और अब उसको पेमेंट भी कर पाते हो, या किसी के नंबर भी चोरी हो जाते हैं, सब कुछ है मार्केट में। ओके, तो वो हुआ। इंडिया में भी ऐसे कुछ लोग हैं जिनके आईडीज को ये ऐसा कुछ हुआ। मिस्टर ऐश को इन चीजों के बारे में मालूम है, और मेरी एक बार लंबी चौड़ी बात भी हुई थी मिस्टर ऐश के साथ कि ये ऐसा क्यों है। तो मिस्टर ऐश ने इसका जवाब दिया था कि ये जो आईडी ओ फाउंडर्स की जो टर्मिनेट की हैं, वो उनका एक मैनुअल प्रोसेस है सारा का सारा, और वो ये ऑटोमेटेड प्रोसेस नहीं है कि ओके शायद कहीं ग्लिच आ गया और वहां से टर्मिनेट होगी, नहीं, ये टोटल मैनुअल प्रोसेस है। और जिन जिन की भी आईडी टर्मिनेट हुई है वो किसी ना किसी वजह से टर्मिनेट हुई है। द रीजन उन्होंने सबसे बड़ा ये बोला है कि जो बैंक के साथ डिस्प्यूट खड़ा हुआ है। ओके, जो मर्चेंट था हमारा, चाहे वो रोजर पे था या कोई और था जो भी था, तो बैंक, वो फाउंडर सही है, फाउंडर के पैसे कट के वो सही, उसकी बात नहीं कर रहे, वो जो बैंकिंग सिस्टम और जो मर्चेंट था वहां पे डिस्प्यूट खड़ा हुआ, और मर्चेंट उसकी जो पेमेंट है उसको अप्रूव नहीं कर रहा था कि ये हमें 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 नहीं, और वो पेमेंट ऑन पैसिव के पास भी नहीं आई, या जिनको रिफंड नहीं आया, जब हम बोलते हैं कि उसको तो रिफंड भी नहीं आया, तो रिफंड तो तब आता ना जब ऑन पैसिव के पास पैसा आता। तो हुआ क्या, वो ट्रांजैक्शन बीच में आज की डेट में भी अटक गई है। वो कहाँ है? देयर आर सो मेनी ट्रांजैक्शन, ऐसे ही होता है, बहुत सारी अटक जाती है, वो कभी आती नहीं है। तो उन लोगों का, और ये ज्यादा लोग नहीं है, मुश्किल से ज्यादा, तो अगर इंडिया की बात कर लें, मुश्किल से 50-60 या 100 लोगों की, इससे ज्यादा नहीं है। पहली बात। ओके।